अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद देश के कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच पंजाब में आप सरकार ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आपका आरोप है कि बीजेपी पंजाब के विकास में बाधा डाल रही है। आपने पंजाब सरकार को कोयले का आयात डायरेक्ट मोड के बजाय RSR मोड यानी कि रेल शिप रेल के माध्यम से करने का निर्देश देने पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। आपके मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग ने 8 फरवरी को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की कड़ी निंदा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब को रेल जहाज रेल मोड के माध्यम से घरेलू कोयले की आवश्यकता पूरी करने के फैसले ने केंद्र की बीजेपी सरकार के पंजाब विरोधी चेहरे को एक बार फिर से उजागर किया है। उन्होंने इसे पंजाब की प्रगति में अड़चन डालने वाला कदम बताया। साथ में यह भी कहा कि इस फैसले से पंजाब पर 3 गुना अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा, पंजाब कर्ज में डूब जाएगा। मालविंदर सिंह कांग ने अदानी समूह के हितों की रक्षा करने तक का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि RSR मोड से सीधे ट्रांसपोर्ट सेवा के बजाय सरकार द्वारा कोयले का परिवहन मुद्रा बंदरगाह के माध्यम से करने का फैसला लिया गया। बीजेपी कॉर्पोरेट समर्थक पार्टी होने और कॉर्पोरेट मित्रों के हित की रक्षा के लिए यह काम कर रही है। हुण तुसीं देखो उड़ीसा तो कहंदे जे कोला लेके आउणा है, सीधा रेलवे 'च नहीं आउणा। पहलां उहनूं तुसीं प्रदीपपुरी बंदरगाह ते लेके जाओ, एक बारी भरो उत्थों कोले दी जिहड़ी माइन है, उत्थों फिर बंदरगाह ते लेके जाओ। बंदरगाह तो समुद्री जहाज चलाओ, समुद्री जहाज श्रीलंका के उपर दी आऊगा जी, श्रीलंका के उपर दी आके मुंद्रा उतारो जी, मुंद्रा उतार के फिर ट्रेन च भरो जी, फिर पंजाब लै जाओ। ये किसी भी पक्ष तो मतलब कोई गल बनती है कि जे उड़ीसा तो पंजाब आना हो बाया श्रीलंका आना पवे। अच्छा, उस बिजली उस कोले नाल असीं की करते हैं? मैं गल कहती मिनिस्टर साहब नूं, मैं कि उस कोले नाल असीं की करते हैं? असीं बिजली पैदा करते हैं। और बिजली नाल असीं की करते हैं? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਬੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ ਬਾਇਆ ਕਰਾਚੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਹੂਏ ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਈ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਅੰਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਲਈ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਅੰਡਾਨੀ, ਅੰਡਾਨੀ ਇੰਡੀਆ, ਬਸ ਆਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। बस इक्को ही बंदा बस चलाऊगा मुल्क नू। आपको बता दें कि पंजाब में दिसंबर 2022 में पछवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान से बिजली की आपूर्ति के लिए कोयले आपूर्ति दोबारा शुरू की गई थी। इस पर पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के RSR फैसले से कोयला ढुलाई के लिए करीब 3 गुना अधिक लागत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी पंजाब की प्रगति में बाधा डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आप पंजाब ने बीजेपी सरकार पर गौतम अडानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के विरोध में पंजाब बीजेपी ऑफिस के पास विरोध प्रदर्शन भी किया। पंजाब के लिए श्रीलंका के खदानों से कोयला रेल के माध्यम से पारादीप पोर्ट और वहां से मुद्रा पोर्ट पहुंचेगा। फिर मुद्रा पोर्ट से रेल के जरिए पंजाब के थर्मल प्लांटों तक ये कोयला पहुंचाया जाएगा। मुद्रा पोर्ट का परिचालन फिलहाल गौतम अडानी के पास है और इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि आखिर ये RSR होता क्या है। पिछले साल के पहले तिमाही में देश में गंभीर कोयला संकट पैदा हो गया था। देश के कई हिस्सों में कोयला परिवहन को लेकर गंभीर समस्याएं भी पैदा हुई थी, जहां पर यह पता चला था कि सिर्फ रेल पर ही कोयले की ढुलाई निर्भर करती है और यही बहुत बड़ा समस्या था। इस साल अप्रैल और मई में भी कोयले की मांग में बढ़ोतरी की संभावना है और इसे ही ध्यान में रखते हुए सरकार परिवहन के इस नए मॉडल RSR यानी कि रेल जहाज रेल पर काम करने का फैसला किया है। परिवहन के इस प्रणाली को ही रेल जहाज रेल मोड भी कहा जाता है। अब यही प्रणाली कीमतें बढ़ने का कारण भी बनने जा रही है।
रेल जहाज रेल मोड को भले ही मौजूदा रेल परिवहन के मुकाबले 10% महंगा माना जा रहा है, लेकिन यह तरीका इसके बावजूद आयातित कोयले से सस्ता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि मौजूदा प्रणाली से बिजली उत्पादन की लागत 4 रुपए प्रति यूनिट है, तो रेल जहाज रेल मोड से यह लागत 4 रुपए 4 पैसे होगी। वहीं यदि पावर प्लांट आयातित कोयले का प्रयोग करते हैं तो इसकी लागत 5 रुपए यूनिट हो जाएगी, जो कि मौजूदा लागत के मुकाबले काफी ज्यादा है। रेल जहाज रेल मोड के तहत पूर्वी भारत में कोल इंडिया के खदानों से कोयला पारादीप पोर्ट पहुंचेगा और यहां से जहाजों के माध्यम से कोयला पश्चिमी भारत के बंदरगाहों से उतारकर रेल के माध्यम से पावर प्लांट भेजा जाएगा। इससे मौजूदा डायरेक्ट रेल नेटवर्क के मुकाबले ज्यादा समय और पैसा भी लगेगा, लेकिन इससे मौजूदा रेल नेटवर्क पर दबाव कम होगा। हालांकि पंजाब के थर्मल प्लांटों तक पहुंचने वाले कोयले की ढुलाई 3 गुना तक बढ़ जाने की भी दलीलों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा है कि खदानों से पंजाब तक कोयले की ढुलाई रेल शिप रेल यानी RSR रूट से ही की जाएगी। केंद्र के इस फैसले ने पंजाब में सियासी शक्ल भी लेने शुरू कर दी है और आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना की। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।